प्रिय विद्यार्थी भैया बहनों, आज मैं आपके सामने आपके काव्य खंड के पहले कवि कबीरदास का साखी शीर्षक लेकर उपस्थित हूँ। साखी जो उनके बीजक, जिसमें 3 भाग हैं, साखी, शबद, रमैनी। तो साखी से कुछ दोहे पाठ्य पुस्तक में संग्रहित हैं। आज उन्हीं की व्याख्या आपके सामने मैं प्रस्तुत करूंगा। कबीरदास जो कि एक निर्गुण भक्ति धारा के प्रमुख कवि रहे हैं, या यूँ कह लें हम कि प्रतिनिधि कवि रहे हैं, तो उन्होंने गुरु की महत्ता का वर्णन जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से किया है। गुरु को ज़्यादा महत्व दिया है। चलिए पहला दोहा प्रारंभ करते हैं। बलिहारी गुरु आपणे द्योहाड़ी कै बार, जिन मानिस तय देवता करत न लागी बार। बलिहारी, बलिहारी मतलब न्यौछावर करना। आपड़ा यानी अपने। द्योहाड़ी, द्योहाड़ी लिखा हुआ है तो ये 2 भाग में है, हाड़ी और द्यो। द्यो मतलब दूं, हाड़ी यानी, यहाँ हाड़ी से तात्पर्य किससे है? वो मिट्टी का बर्तन नहीं हाड़ी, यहाँ हाड़ी से तात्पर्य है शरीर से, कि मैं अपने गुरु के ऊपर क्या कर दूं? बलिहारी, न्यौछावर कर दूं। हाड़ी कै बार, ये अपने इस शरीर को कै बार न्यौछावर कर दूं। अर्थात जितनी बार मुझे अवसर मिले उतनी बार मैं अपने गुरु के ऊपर अपने इस हाड़ी अर्थात अपने इस शरीर को क्या कर दूं? न्यौछावर कर दूं। क्यों? क्योंकि जिन मानिस तय देवता, कि जिन्होंने मुझे मनुष्य से, मानिस मतलब मनुष्य से, देवता करत न लागी बार। यहाँ बार शब्द का तात्पर्य क्या है? जो नीचे वाला अंतिम वाला शब्द है, इसका तात्पर्य है देर। कि जिन्होंने मुझे मनुष्य से देवता बनाने में तनिक भी देर नहीं की, अपने ऐसे गुरु के ऊपर मैं कितनी बार अपने इस हाड़ी रूपी शरीर को न्यौछावर कर दूं। अर्थात जितनी बार अवसर मिलेगा उतनी बार मैं न्यौछावर कर दूं। चलिए इसके काव्यगत सौंदर्य में तो भाषा सधुक्कड़ी, जिसको पंचमेल खिचड़ी भी कहते हैं, रस शांत है, छंद दोहा है, आप जानते ही हैं, और अलंकार यहाँ पे हो जाएगा। बार शब्द 2 बार आया है, लेकिन दोनों बार क्या है? दोनों के अर्थ अलग अलग हैं, तो इस कारण से यहाँ यमक अलंकार हो जाएगा। ठीक है, अगले दोहे पे बढ़ते हैं। सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावन है। अगले दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि सतगुरु अर्थात गुरु वही, कि महिमा क्या है? अनंत है, अनंत किया उपकार, और उन्होंने मेरे ऊपर क्या है? अनंत उपकार किया है, बहुत उपकार किया, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। तो कौन क्या उपकार किया है उसका वर्णन वो नीचे कर रहे हैं कि लोचन अनंत उघाड़िया। लोचन मतलब नेत्र, उघाड़िया मतलब क्या है? उघाड़ देना, दिखा देना। जैसे कोई पर्दा लगा है और उसको ऐसे उघाड़ दिए तो दिखा दिया। क्या? अनंत। यहाँ अनंत का तात्पर्य क्या है? दिव्य दृष्टि, कि उन्होंने मेरे नेत्रों को खोल दिया।
और नेत्रों को जब खोल दिया, जब उघाड़ दिया, तो उसके कारण मुझे क्या हुआ, दिव्य दृष्टि प्रदान हुई। और उस दिव्य दृष्टि के कारण क्या हुआ, अनंत दिखावन हार। और उस दिव्य दृष्टि से मुझे अनंत दिखावन हार, अनंत यहाँ परमात्मा, परब्रह्म, तो परमात्मा के विराट स्वरूप को दिखा दिया। इसमें भी लगभग आपका वही है, केवल एक क्या कहते हैं, हाँ, अलंकार। तो यहाँ भी अनंत शब्द, दूसरी वाली पंक्ति में एक अनंत शब्द का अर्थ है दिव्य दृष्टि, और दूसरा वाला जो अंतिम वाला है उसका अर्थ है परब्रह्म, विराट स्वरूप। तो बाकी ऊपर वाले दोनों का है अनंत, अनंत, तो उसका अनंत ही है। तो इस कारण से यहाँ भी अलंकार जो है वो यमक ही है। बाकी दोहा छंद है, भाषा सतुकड़ी है, रस शांत है। ठीक है, चलिए अगला देखा जाए। तो दीपक दिया तेल भरी, बाती दई अघट। कि दीपक दिया तेल भरी, बाती दई अघट, पूरा किया विषाहुड़ा, बहुर ने आवहट। कि कबीरदास जी कहते हैं कि मेरे गुरु ने दीपक, यहाँ दीपक का तात्पर्य क्या है, शरीर से है। जैसे एक तो सामान्य दीपक होता है, तो उस दीपक में क्या करते भैया, तेल डालते हैं पहले, और फिर उसमें बत्ती लगा देते हैं, बत्ती जला देते हैं, वही लगा करके जलाते ही तो हैं। लेकिन यहाँ वो दीपक नहीं है, यहाँ क्या है, शरीर रूपी दीपक। कि मेरे गुरु ने मेरे इस शरीर रूपी दीपक में क्या किया, तेल भर। तो यहाँ कौन सा तेल है, वो सरसों का तेल नहीं है भैया, या चाहे जो भी तेल डालते हों समय परिस्थितियों के अनुसार। आजकल तो वो बहुत महंग भैल बा। तो यहाँ क्या है, यहाँ प्रेम रूपी तेल है। तेल चिकना होता है ना, तो इसीलिए उसका उदाहरण प्रेम से दिया जाता है। कि मेरे इस दीपक रूपी शरीर में प्रेम रूपी तेल को भर दिया, और बाती दई अघट, अघट अर्थात कभी न घटने वाली, अक्षय, कभी न छीण होने वाली, ऐसी बाती उसमें जला दी, ऐसी बत्ती उसमें जला दी, लगा करके जला दी। क्योंकि सामान्य दीपक में जो बत्ती होती है वो क्या होता है, जलते जलते बुझ जाती है। लेकिन गुरु ने मेरे इस शरीर रूपी दीपक में प्रेम रूपी तेल को भर दिया, और उसमें कभी न घटने वाली, तो ऐसा क्या होता है भैया जो कभी न घटे, ज्ञान। कभी न घटने वाला क्या है, ज्ञान। तो उसमें ज्ञान रूपी बत्ती को जला दिया, और जब ज्ञान रूपी बत्ती मेरे शरीर रूपी दीपक में जल गई, तो पूरा किया विसाहुड़ा। विसाहुड़ा मतलब होता है क्रय विक्रय, खरीद फरोख्त, क्रय, हाँ, क्रय विक्रय। तो बहुर ने आओ हट, हट यानी बाजार। कि जब ज्ञान रूपी बत्ती मेरी जल गई, यानी ज्ञान मुझे प्राप्त हो गया, तो मैंने फिर इस संसार रूपी बाजार में, हट मतलब हाटा, वही हट बाजार, तो मैंने इस संसार रूपी बाजार में क्रय विक्रय पूरा किया। तो क्रय विक्रय के कार्य को पूरा कर लिया। जैसे एक व्यक्ति क्या है, बाजार जाता है, आज सामान खरीदता है, कल फिर जाता है, फिर खरीदता है, परसों फिर कोई नई चीज़ आ गई, फिर खरीदता है। लेकिन यहाँ जब ज्ञान हो गया, तो फिर इस संसार रूपी बाजार में मेरा क्रय विक्रय का कार्य क्या है, समाप्त हो गया। अर्थात यूँ कह लें कि मुझे इस संसार के आवागमन के चक्र से मुक्ति मिल गई। ठीक है,
चलिए अगला देखते हैं फिर। बूढ़े थे पर उबरे, गुरु की लहर चमक, भेरा देखा जर्जरा, उतर पड़े फरंग। कबीरदास जी कहते हैं कि हम तो इस संसार रूपी सागर में, यानी भव सागर, संसार रूपी सागर में बूढ़े थे, मतलब डूबने ही वाले थे भैया, समझ लो डूबे गए थे, लेकिन पर उबरे। लेकिन क्या है, हम उबर गए, निकल गए। कैसे? गुरु की लहर चमक। जैसे कोई तालाब है ना, तो उस तालाब में आप देखते हैं लहर सूर्य के प्रकाश के कारण क्या होता है, चमकती रहती है। तो उसी प्रकार हम भी इस संसार रूपी सागर में, इस भव सागर में डूबने ही वाले थे, लेकिन तभी क्या हुआ, गुरु की लहर चमक। तो कौन सी लहर? गुरु की ज्ञान की लहर। लेकिन तभी हमको क्या हुआ, गुरु की ज्ञान रूपी लहर जो है वो हमको चमकती हुई दिखाई दी, यानी गुरु का ज्ञान हमको प्राप्त हो गया। तो जब गुरु का ज्ञान हमको प्राप्त हो गया तो क्या हुआ, तो हमने देखा, क्या देखा भाई, कि भेरा देखा जर्जरा। भेरा, भेरा मतलब क्या है, नाव। यहाँ तात्पर्य किससे है, शरीर से, शरीर रूपी नाव। तो हमने देखा कि भैया हमारा भेरा अर्थात हमारी यह शरीर रूपी नाव। ऐसा इन्होंने क्यों कहा? क्योंकि व्यक्ति जीवन पर्यंत, हम देख लें आज के समय में कि व्यक्ति जीवन पर्यंत अपने शरीर के सुखों में ही पड़ा रहता है। किस प्रकार से अपने शरीर को सुख दे दें, किस प्रकार से उसको हरदम सुंदर बनाए रखें। तो जितनी भी चिंताएं हैं सब शरीर को लेकर ही चिंताएं हैं। लेकिन फिर भी क्या होता है, एक दिन मृत्यु हो ही जाती है, एक दिन वृद्धावस्था आ ही जाती है। तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि भेरा देखा जर्जरा, कि हमने देखा कि भैया हमारा जो यह शरीर रूपी भेरा है, अर्थात नाव है, यह जर्जर है, या तो टूटने फूटने वाली है, समाप्त होने वाली है। तो जब हमको ज्ञान आ गया तो उतर ही पड़े फरंग। तो फरंग यानी तुरंत कूद गए भैया। जब आप जान जाएंगे कि कोई नाव पे आप बैठ के जा रहे हैं, नदी वगैरह पार कर रहे हैं, और तभी आपको यह ज्ञान हो जाए कि भैया ये नदी क्या है, अरे यह नाव क्या है, वह जर्जर है, टूट जाएगी, तो क्या करेंगे आप? तुरंत कूद जाएंगे भैया वहाँ से, और दूसरा कोई सहारा पकड़ लेंगे। तो वही जब गुरु के ज्ञान रूपी लहर जब हमको प्राप्त हो गई, तो हमने देखा कि हमारा यह शरीर रूपी जो भेरा अर्थात नाव है वह जर्जर है, नासवान है। तो हम तुरंत जो है इस शरीर की मोह माया से अपने आप को दूर कर लिए। शारीरिक मोह माया से हमने अपने आप को क्या कर लिया, अलग कर लिया, और ईश्वर के भजन कीर्तन में लग गए। ठीक है। अगला देखते हैं फिर। चिंता तो हरि नाम की और न चिंता दास, जे कुछ चितवै राम बिन सोई काल के पास। कबीरदास जी कहते हैं कि चिंता तो हरि नाम की और न चिंता दास, यानी जो ईश्वर का दास है, सेवक है, उसको तो किसकी चिंता है? हरि के नाम अर्थात नाम की ही चिंता है। वह ईश्वर के नाम का ही चिंतन करता रहता है, उसको और न चिंता दास। तो उसको किसी अन्य दूसरे चीज़ की चिंता नहीं रहती है, हमेशा प्रभु के नाम का ही स्मरण करता रहता है। और जे कुछ चितवै राम बिन, और जो कोई
चितवय चिंतन करता है, राम नाम के बिन या फिर राम नाम के अतिरिक्त कोई अगर दूसरे अन्य विषयों, दूसरे अन्य वस्तुओं के बारे में चिंतन करता है तो क्या होता है, सोई काल के पास। तो वह व्यक्ति क्या है, काल के पास है, अर्थात उसकी मृत्यु शीघ्र होने वाली है। कहने का तात्पर्य कि नाम, राम के नाम के सिवा, ईश्वर के नाम के सिवा दूसरे किसी अन्य का चिंतन क्या है, मृत्यु के समान है, मृत्यु के समान बंधनकारी है। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। बाकी व्याख्या को हम कल देखेंगे। और आप लोग इस व्याख्या को, संपूर्ण व्याख्या को, मैंने कोई इसीलिए उसमें रेखांकित नहीं किया है, संपूर्ण व्याख्या को अपनी कॉपी पर लिखना है। उससे संबंधित प्रश्न उत्तर भी हो जाते हैं। तो प्रश्न उत्तर में कोई बहुत बड़ी परेशानी नहीं है। जैसे एक प्रश्न आता है, मान लो पद्यांश के पाठ और लेखक का नाम दोनों लिखना है, रेखांकित अंश की व्याख्या है, फिर जो दोहे होते हैं उससे संबंधित प्रश्न या जो भी पद्यांश होता है उससे संबंधित प्रश्न। तो प्रश्न ऐसे ही होता है जैसे इस पद्यांश में कबीरदास जी किसके ऊपर अपने शरीर को न्यौछावर करने की बात करते हैं। एक प्रश्न यह हो गया, कबीरदास को उनके गुरु ने किसका दर्शन कराया है। किस प्रकार की बत्ती लगा दी है जिसके कारण अब उसका आवागमन से चक्र से मुक्ति हो गई है। किसका चिंतन करने से मनुष्य जो है वो मोक्ष को प्राप्त होता है। और किसका चिंतन करने, दूसरा प्रश्न यह भी हो सकता है कि और किसका चिंतन करने से मनुष्य मृत्यु के पास पहुंच जाता है। तो इसी प्रकार के प्रश्न बनते हैं। आप इन प्रश्नों को स्वयं भी अपने चिंतन से भी लिखेंगे और उसके उत्तर को लिखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।